नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दिया गया त्रिघात बहुपद x³ + 4x² + x - 6 है। इस त्रिघात बहुपद के गुणनखंड हम शेषफल प्रमेय की सहायता से अर्थात रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय को समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, शेषफल प्रमेय यह कहती है कि इस बहुपद में x के स्थान पर अगर हम a रखें और a रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए तो x - a इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना p ऑफ x बराबर x³ + 4x² + x - 6। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर 1, -1, -2, -2, -3, -3 रखने पर, अर्थात इस अचर पद के संभावित अभाज्य गुणनखंडों को रखने पर। तो चलिए सबसे पहले हम x बराबर 1 इस बहुपद में रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ 1 = 1 का क्यूब + 4 × 1 का स्क्वायर + 1 - 6। नेक्स्ट स्टेप में 1 का क्यूब 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही मिलेगा और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 6। नेक्स्ट स्टेप में 4 + 2 6 - 6 = 0। अर्थात हमने इस बहुपद में x बराबर 1 जब रखा तो इस बहुपद का मान यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं, चूँकि p ऑफ x में x बराबर 1 रखने पर p ऑफ x = 0, इसलिए x - 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। अब हम x - 1 को यहाँ पर 3 बार इस प्रकार से लिख लेते हैं, x - 1, x - 1, x - 1, अर्थात थोड़ी थोड़ी गैपिंग देकर इस तरह लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि इनके बीच में ऐसी संख्याएं भरते हैं कि हमें यह त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x है और यहाँ पर x³ है, अर्थात x का गुणा हमें x² से करना होगा, तब x³ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके आगे x² इंटू में। अब x² का गुणा x से कर भी लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाता है x³। अब इस x² को गुणा -x भी करते हैं तो यहाँ पर माइनस का x² प्राप्त हो जाता है। चूँकि यहाँ पर माइनस का x² प्राप्त हुआ है, हमें चाहिए प्लस का 4x²। तो विद्यार्थियों, हम अगर 5x से यहाँ पर गुणा करें तो प्लस का 5x² प्राप्त हो जाएगा और 5x² से माइनस के x² को घटाएंगे तो प्लस का 4x² प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं प्लस का 5x। अब इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पर 5x का x से गुणा करेंगे तो प्लस का 5x² प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 5x² लिख लेते हैं और इस 5x का -1 से गुणा करते हैं तो माइनस का 5x प्राप्त हो जाता है, तो माइनस का 5x लिख लेते हैं। चूँकि हमें प्लस का x चाहिए और यहाँ पर माइनस का 5x पहले से दिया हुआ है, तो विद्यार्थियों, जब हम प्लस के 6 से गुणा करते हैं तो हमें प्लस का 6x प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम भर लेते हैं प्लस का 6, तो यहाँ पर प्लस का 6x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का 6x और इस 6 का गुणा -1 से करते हैं तो माइनस का 6 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस का 6 लिख लेते हैं। अब इसको
नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का 5x स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का 6। इस प्रकार यह बहुपद इसी बहुपद के रूप में प्राप्त हो गया। अब हम इन तीनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तीनों पदों में कॉमन x माइनस 1 है, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। x माइनस 1 को बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस के 6 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x माइनस 1 को ऐसे लिखा रहने देते हैं और इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। 1 का जब 6 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 6 ही प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम संख्या 6 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि हमें संख्या 6 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करना होता है कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 6 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब जोड़ करें तो हमें संख्या 5 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 6 के दो ऐसे गुणनखंड 3 व 2 हैं। 3 का जब 2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है और 3 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं और एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर 3 व 2 को 3 प्लस 2 के रूप में छोटे ब्रैकेट में इस तरह लिख लेते हैं, 3 प्लस 2, और छोटे ब्रैकेट के बाहर x लिखकर प्लस का 6 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x माइनस 1 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, अर्थात x का 3 व 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 3x और यहाँ पर प्लस का 2x प्राप्त हो जाता है और ये प्लस का 6 लिख लेते हैं। मंझली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अगले स्टेप में x माइनस 1 को ऐसे लिखा रहने देते हैं तथा मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अर्थात x प्लस 3 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसी तरह इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, प्लस का 2 है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात प्लस के 2 को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है अर्थात x प्लस 3 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। अगले स्टेप में x माइनस 1 को ऐसे लिखा रहने देते हैं इंटू, यहाँ पर देखते हैं पुनः इन दोनों पदों में कॉमन x प्लस 3 है तो x प्लस 3 को बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 को लिख लेते हैं, अर्थात x प्लस 2 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इनको क्रम से लिख लेते हैं, अर्थात x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस त्रिघात बहुपद के गुणनखंड यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से त्रिघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।